हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैलेंस्ड बुल। इस चैनल में हम आपके साथ शेयर करते हैं डेली निफ्टी वीडियो अपडेट और कुछ ऐसे स्टॉक जो अपनी करंट टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज के अकॉर्डिंग लिमिटेड डाउनसाइड और गुड अपसाइड पोटेंशियल शो कर रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं आज 25 मई डेली निफ्टी वीडियो अपडेट के इस एपिसोड में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज हमें अपनी मार्केट में क्या देखने को मिला। अगर आप लोगों ने मेरा कल का एपिसोड देखा था तो हमने क्लियरली बोला था कि हमें 18,250 के लेवल को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर चलना चाहिए और हमने अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताई थी कि हमें 18,250 का लेवल इंट्राडे में टूटता हुआ दिखेगा, लेकिन 18,185 के पास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और वहां से मार्केट रिबाउंड करेगी और पॉजिटिव क्लोजिंग होगी तो हमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आज वीकली और मंथली एक्सपायरी थी तो हमें वॉलेटिलिटी पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। मैंने यही पूरा क्लिप अपनी कल की वीडियो में से कट करके अपने रिसेंट वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो मार्केट ने आज 18,200 का लो बनाया जो कि हमारे लेवल से सिर्फ 15 पॉइंट्स के मार्जिन पर था। ठीक है, तो अभी हमें आगे क्या लग रहा है? आगे के लिए मुझे ये लगता है कि अभी हमारी मार्केट में बुल्स के लिए दो बड़े चैलेंजेस कल के लिए खड़े हुए हैं। अगर कल वो क्लियर करते हैं तो हमें कल ही हो सकता है 18,440 का लेवल देखने को मिल जाता है। तो कल क्या चैलेंजेस कल के लिए क्या है हम वो डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से अपनी इंट्राडे लेवल्स पे कल बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज तो ये है, अगर आपको याद हो तो ये लेवल्स हमने कोई एक हफ्ते से आपके साथ शेयर कर रखे हैं और इसी के आसपास हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं और मार्केट इसी के आसपास चल रही है। तो अभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो कल ये लेवल 18,335 का लेवल के यहाँ पर रेसिस्टेंस है, कल की वीडियो में भी हमने शेयर करा था और आज मार्केट ठीक 18,335 पे मार्केट ने क्लोज दिया है। ठीक 18,335 पे मार्केट ने क्लोज दिया है, तो एक ये यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट दिखता है। अगर मैं आपको इससे बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी लेकर जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है और हमें इस लेवल से बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक बार ये इस लेवल को मार्केट ने 15 मई को जो है ब्रेक करा था, लेकिन उसके बाद हमें 16 मई को यहाँ से 16 मई के बाद हमें रेगुलर सेलिंग देखने को मिली थी। इस लेवल को मार्केट ने नेक्स्ट डे ही ब्रेक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर यहाँ पर कल भी सेम डे 23 मई को क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन फिर कल हमें दोबारा यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, 24 मई को ही एक ब्रेक कर दिया था। तो अभी मार्केट हमारी 18,335 के लेवल पे है, यहाँ पर ये खड़ी हुई है। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको ये शो कर दिया। अब हम जहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, ये जो दूसरा चैलेंज है वो भी मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूँ। एक यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, जहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ है, 23 मई को मार्केट ने दो बार इस लेवल पे टच करा और वहां से हमें सेलिंग देखने को मिली। सेम प्रोसेस 24 मई को भी हुआ, मार्केट ने इस लेवल पे टच करा और हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। अब आज यहाँ पर जो है 25 मई को मार्केट ने हमें क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को, इस एक लेवल को, इस लाइन को, यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट को एक अच्छी खासा स्ट्रॉन्ग मूव देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स आज रात को क्या करती हैं। अब हमें इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो सबसे पहले कल के लिए हमें 18,335 के लेवल को, 18,335 330 के लेवल को रेफरेंस पॉइंट मानकर चलना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर कल हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और गैप डाउन ओपनिंग में 10 मिनट और 15 मिनट में मार्केट अगर ग्रीन कैंडल शो करती है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर हमें 18,335 पे रेसिस्टेंस को देखना पड़ेगा मार्केट कैसे लेती है। अगर वहां से आने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हमें अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 18,335 का लेवल अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और अगर 18,335 के ऊपर ही सीधा हमें ओपन मिलता है, ओपनिंग हमारी सीधी 18,335 के ऊपर मिलती है और ग्रीन कैंडल वहां पर बनती है, फिर तो हम सीधा एक ट्रेंडिंग डे कल हो सकता है और हम सीधा 18,440 को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 18,335 को रेफरेंस पॉइंट कल के लिए मानना चाहिए और उसके अराउंड हमें अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना चाहिए। नीचे ऊपर की तरफ 18,440 का स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे रेजिस्टेंस दिखता है और नीचे 18,250 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि आज इंटरडे में भी अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार टच करा था, उसके बाद नीचे जाकर फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इंट्राडे में हम अपना काम करना चाहिए। लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। तो पोजिशनल में हमें क्या देखने को मिल सकता है? पोजिशनल में मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस थी, आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तो 18,440 के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को 18,440 के लिए प्रिपेयर करूंगा पोजिशनल में। 18,440 के लिए मैंने अपने आप को तैयार करा है। कल अगर हमें 18,440 देखने को मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी और मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशन है कल हमें 18,440 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह कल हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है बाय चांस, मार्केट ने जो मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिखाई, अगर मार्केट ने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस को लिया और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली, किसी भी तरह हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और नेगेटिव क्लोजिंग हमें कल मिलती है तो हमें अपनी लॉन्ग पोजीशंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा खासा रिड्यूस कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कल एक फ्राइडे है तो एक वीकेंड का भी फैक्टर होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग
वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो ओवरनाइट रिस्क लिमिटेड रहे। तो हमें अपने पोजीशंस को अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कल कंफर्टेबल लेवल पर लेकर आना पड़ेगा इन केस ऑफ नेगेटिव क्लोजिंग। वैसे तो पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद कल मुझे एक्सपेक्टेशन से एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग की। तो ठीक है, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आप लोगों को मेरा एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज आप लोग भी अपनी कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए, अपनी राय मेरे साथ शेयर करिए। और प्लीज अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं कुछ एक दो स्टॉक्स पर भी काम कर रहा हूँ जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज नहीं तो कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ वो स्टॉक्स शेयर करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिल सके और टाइमली अपडेट उन स्टॉक्स की भी मिल सके। यहाँ पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।